ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है 18 जनवरी 99 का। जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए उस दिन का मुरली है ना। वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। मतलब अभी समय कैसा है, हर एक चीज के प्रति, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं, जिस जगह से जाते हैं उस जगह के प्रति वैराग्य आना चाहिए ना। अब जहाँ जाना है उसके प्रति राग अपनाना है, तो वो नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम फंसे। इसके लिए बाबा बोल रहा है साधना का वायुमंडल बनाओ। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन बाबा अव्यक्त हुआ था। तो बाबा अव्यक्त हुआ किस लिए? जब सूरज छुप जाता है तभी तारों का चमक दिखाई देता है ना। सूरज जब तक है तब तक लग रहा है कि आसमान में तो तारे अपनी जगह पर है, लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा चले जाते हैं तो बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए चले जाते हैं। तो बाबा कह रहा है अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन भी कहते हैं। आज ही के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बनकर अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि बाबा केवल बना ही नहीं, संपन्न और संपूर्ण, बल्कि हम बच्चों को बना भी रहा है। अभी बाबा फरिश्ता बनने के बाद जब शरीर छोड़ा उससे ज्यादा कार्य कर रहा है। हर वक्त बाबा सकाश अपने बच्चों को भरता है, शक्ति भरता है। जो बच्चे लग रहा है कि अच्छे हैं तो कभी कभी कोई बातों में दिल शिकस्त हो जाते हैं, लगता है कि मतलब निकल नहीं पाएंगे, लेकिन निकालता है। आखिर कौन सी शक्ति है? बाबा की शक्ति है ना, क्योंकि बाबा जानता है कि मेरा बच्चा कमजोर है लेकिन बुरा नहीं है। उसके अंदर है कि मैं अच्छा करूं लेकिन कर नहीं पा रहा है, वैसे बच्चों में बाबा शक्ति भरता है। तो इसलिए समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। इसी दिन एक प्रकाश मणि दादी के हाथों में सारा शक्ति भरकर चले गए थे, है ना। लेकिन क्या केवल प्रकाश मणि दादी का ही? सब बच्चों को वो शक्ति। रोज क्या करते हैं हम? अमृत वेले जाते हैं, बाबा के कमरे में जाकर बाबा के हाथों में हाथ डाल के सारी शक्तियाँ उनसे लेते हैं कि नहीं? वो हमको देता है कि नहीं? सबको उतनी शक्तियाँ मिल रही है, लेकिन उन लोगों ने यूज किया, उन शक्तियों को यूज करके और काम किया। लेकिन हम क्या कर रहे? हम करेंगे तब ना। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है वो। आज बाबा क्लियर करा, क्योंकि बहुत बच्चे रोते हैं आज के दिन में कि बाबा हम लोग तो साकार में आपको देख नहीं पाए, आप क्यों छोड़कर चले गए। पहले तो बच्चे और भी रोते थे, अब धीरे धीरे बहुत चीज समझ रहे हैं। तो अलग नहीं है, साथी है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। तो गुप्त रूप में वो करा रहा है, तो शिव बाबा तो वैसे भी गुप्त था। शिव बाबा तो निराकार स्वरूप है, लेकिन ब्रह्मा का साकार स्वरूप था। तो वही स्वरूप समझना है कि अब ब्रह्मा का है, लेकिन वो चला नहीं गया है, और भी ज्यादा कार्य करा रहा है इस समय। तो यह अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है, और इस कार्य को और ज्यादा अच्छे से कराने का दिन। माने बाबा, बच्चे तीव्र गति से नहीं जा रहे थे, फास्ट नहीं जा रहे थे, लेकिन बाबा जब शक्तिशाली बन गया, फरिश्ता बन के, तब बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ कराने के लिए वो गया। तो उसका जाना शुभ है ना, अशुभ तो नहीं है। तो अभी हर एक बच्चे की छत्र छाया बनकर पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करती रहती है। ब्रह्मा बाबा हर जगह जहाँ अमृत वेला बच्चा कर रहा है, देश हो विदेश हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, बाबा दिन भर में किसी भी वक्त पहुँचता है, वो तो अलग बात है, लेकिन अमृत वेले सबके पास पहुँचता है। इसलिए हर स्थिति में अमृत वेला करना ही चाहिए। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग को देखकर बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। लेकिन शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का भी पार्ट है, क्योंकि शिव बाबा तो करता ही है, लेकिन ब्रह्मा बाबा इतना शक्तिशाली बना योग द्वारा
कि अब वो भी कार्य करा रहा है कि नहीं, और हमें भी वो करना है। हमें शक्ति वो क्यों भर रहा है? क्योंकि अंतिम समय ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे जिनके पास अपनी कोई शक्ति नहीं रहेगी, उनमें शक्ति कैसे भरेंगे? तो आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वो सहज प्राप्त होता है। कंडीशन है, कंडीशन के साथ मिल रहा है वरदान कि आपको अव्यक्त स्थिति में स्थित होना होगा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा चले गए, अब वो अव्यक्त फरिश्ता है, लेकिन हमें जीते जी फरिश्ता बनना है। हमारा पार्ट अलग है, क्योंकि हम सब शरीर छोड़ छोड़ के फरिश्ता नहीं बनेंगे। हम शरीर छोड़ेंगे तो इतना हम संपन्न और संपूर्ण बने नहीं है कि हम फिर से जन्म नहीं लेंगे, फिर से जन्म लेंगे। अभी किसी का शरीर छूट जाता है तो इसीलिए हमें यही फरिश्ते का रोल अदा करना है। तो वरदानों का खुला भंडार है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। 18 जनवरी का जो दिन है ना, उसके बारे में बाबा बोल रहा है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है। गिफ्ट में मेहनत करते हैं, कोई भी गिफ्ट देता है, मेहनत तो नहीं करना पड़ता है, तो सहज प्राप्ति होती है। तो गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान की अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। रोज पुरुषार्थ कर रहे हैं और उसके प्राप्ति अलग है, और ब्रह्मा बाबा जो गिफ्ट अभी दे रहा है वो मेहनत नहीं है उसमें। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह, बस यही, दिल से परमात्मा के प्रति स्नेह। और दिल से परमात्मा के प्रति स्नेह कब होगा? जब हद के संबंधों से धीरे धीरे डिटैच होंगे, तब जाकर उनसे स्नेह होगा। ये जो स्नेह हम लोगों का हो गया है ना, कि दाल भी चाहिए, भात भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, वो स्थिति हो गया है ना, तीनों चीज चाहिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हद में भी चाहिए और बेहद में शिव बाबा भी चाहिए नहीं। उसके साथ जब हम रिश्ता निभा लेते हैं तो सारे चीज मिलेंगे, लेकिन हमारा मेन रिश्ता उसी से होना चाहिए। जब सारा संबंध उससे जोड़ लेते हैं तो हर रिश्ते इधर सुधरते जाते हैं। लेकिन फिर बाबा को छोड़ के देखेंगे सारे संबंध सुधर गए तो फिर इधर आ गए हम, तो फिर क्या स्थिति हो जाएगी? फिर सारे रिश्तों का असलियत दिखने लगेगा, क्योंकि आपको लगने लगा सब कुछ तो अच्छा हो गया, आप क्या करके करेंगे? तब बाबा फिर दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे संबंध जो है ना, वो हद के कोई लॉन्ग टाइम के लिए है ही नहीं, हमेशा के लिए तो कोई नहीं। सब अपने अपने टाइम पर जाएंगे और सब अपने अपने हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आए। तो जहाँ दिल का स्नेह है, वो ऐसा स्नेह, ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है? पूछ रहे हैं बाबा। बाबा से स्नेह है सबके मन में? स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो ना। बाबा मिलन में कैसे पहुंचे? स्नेह खींच कर लाया है, और स्नेह में रहना बहुत सहज। स्नेह करने के लिए मेहनत करने का जरूरत पड़ता है? अपने बच्चे को प्यार करते हैं या लौकिक में किसी को भी, उसमें मेहनत तो लगता है क्या? पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ था कुछ कहाँ था, वह बिखरा हुआ स्नेह एक ही के साथ जोड़ लिया है। क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है। क्या होता है, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देखिए, हंसी आएगा लेकिन बात सही है। एक लड़की का शादी करते हैं चाहे लड़के का शादी करते हैं, सारे संबंधी जमा होते हैं, एक कार्य है। कभी फूफा नाराज है तो कहीं जीजा नाराज है, तो कहीं मामा नाराज है, तो कहीं भौजाई नाराज है। मतलब सबको मनाकर एक विवाह कंप्लीट कर लेना बहुत मुश्किल। लेकिन बाबा के कार्य में हम बड़े से बड़ा कार्य कर लेते हैं। यहाँ है कि ये रूस गया वो रूस गया, ऐसा कोई है नहीं। यहाँ सोचते हैं कि बाबा के कार्य में कितना से कितना हमें यूज कर लिया जाए, सोचते हैं ना। तो यहाँ पर बाबा कहता है ना, सब कुछ संबंध बिखरा हुआ था। भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, फिर अपना शादी हुआ तो उस अपने बाल बच्चे हैं, कि कितना सारा संबंध था। एक को एक से अच्छे से निभा रहा है तो दूसरा रूठा हुआ है। अपने अभी संबंधियों को देखिए, क्या सब हमसे खुश है? तो बाबा बोला कि सब छोड़ो, सब संबंध तुम मुझसे जोड़ लो,
क्योंकि सबको एक साथ खुश रखना बिल्कुल उसी तरह है जैसे जिंदा मेढकों को तराजू में तोलने का प्रयास करेंगे, तौल सकेंगे क्या? वही स्थिति है। तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया ना, इसीलिए हर एक कहता है कि मेरा बाबा, सबको यही कहता है मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से स्नेह किससे होता है? मेरे से स्नेह होता है ना, मेरा जो चीज है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरा बाप है, स्नेह होता है। तो यहाँ कौन है? मेरा बाबा है। तो स्नेह होने में अगर मेरा बाबा दिल से नहीं कह रहे तो फिर स्नेह नहीं होगा, ऊपर ऊपर कह रहे हैं। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा है, महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा मेरा बाबा? किसने कहा? सभी ने मेरा बाबा कहा, मेरा बाबा कह दिया ना। तो मेरा बाबा कह के रूह रिहान की ना। सारा दिन क्या किया बाबा से? 18 जनवरी का दिन क्या किया था? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे, स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। वह है क्या? साकार रूप में किस तरह इमर्ज करेंगे बताइए? स्नेह तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, यानी उनके समान बन के दिखाओ। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपना कर्म तो विशेष करके दिखा दिया, अब हमें देखना है, हमें करके दिखाना है कि हम कितना निभाते हैं। उनके समान बनकर उनके साकार स्वरूप को इमर्ज करना है, तो वह है समान बनना। अभी यह समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है, अभी साकार में लक्षण दिखाई दे तब ना। लक्षण भी दिखाने चाहिए, जैसा लक्ष्य रखें। तो जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को यह लक्षण दिखाई दे कि यह जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के गुण है, वह बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे। सूरत से, सीरत से, मूरत मतलब क्या हो गया? सूरत सीरत ये हो गया, सब में दिखाई दे। ब्रह्मा बाबा का गुण कहीं हम जाएं तो हम वो छाप छोड़ कर आए, ऊपर ऊपर नहीं, अंदर से। क्योंकि ऊपर ऊपर में क्या होता है, बाबा यहाँ भगवान का ज्ञान चल रहा है, शिव बाबा का। जब आप ऊपर ऊपर करते हैं ना कहीं ना कहीं बाबा कभी आपको क्लियर कराने के लिए दिखा भी देगा। आपके साथ कोई ऐसा परिस्थिति ला देगा जिसमें आपका अंदर निकल जाएगा, जो अंदर का चीज था ना वो निकल जाएगा। तो छुपा हुआ रहेगा, ये छुपने देगा ही नहीं, जो सत्य है वो बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि सूरत से कहीं भी जाए तो कर्म करके बाबा दिखा दिया ब्रह्मा बाबा, बस हमें उनके फुटप्रिंट पर चल देना। तो अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। मधुबन में आते हैं तो लोग सबको महसूस करें, कहीं भी जाए तो वो साधारण स्थिति हमारी नहीं है। जैसे अभी भी हमारा मधुबन भी गए तो कुछ जगहों में महसूस हुआ, हम लौकिक में रिश्ते में चले जाते हैं तो मजाक चलने लगता है, कुछ भी बोलने लगते हैं। नहीं होना चाहिए वो स्थिति। कहाँ है आप? वो स्टेज को पहचाने की कहाँ है। बोलते हैं ना कि इधर का किया हुआ पाप तीर्थों में जाकर काटते हैं, तीर्थ में करेंगे तो कहाँ काटेंगे? इसीलिए तीर्थ में देह भान वाला कोई बात नहीं, हम सब एक आत्मा है और वो एकदम छोटी सी छोटी बिंदु स्वरूप है, उस स्वरूप को देखना है। घरों में जो सारा प्रॉब्लम आ रहा है किस लिए आ रहा है? क्या हम छोटा सा बिंदु रूप सबका देखेंगे तो प्रॉब्लम आएगा क्या? हम नहीं देख रहे हैं, हम केवल मुख से बोल रहे हैं, लेकिन हम संबंधों में फंसे हुए हैं। ये हमको ऐसा बोल दिया, इसका इतना औकात कि हमको ऐसा बोल दिया। आपकी आत्मा देखे, आप उसका शारीरिक स्ट्रक्चर देखे, आप उसका संबंध देखे कि किस संबंध में, मेरे से छोटा है कि बड़ा, ये देखे। सबसे संबंध हमें आत्मिक स्वरूप में निभाना है, तो लोगों को दिखाई दे वाइब्रेशन से। अब हम निभा कर आए, लोग बोले कि आप लोगों की स्थिति बड़ी साधारण दिखी, कितना बुरा लगता है। मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण, भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है। क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। वो कर्म भूमि है ब्रह्मा की, तो वहाँ वाइब्रेशन ऑलरेडी बहुत शक्तिशाली है। उसके बाद जब हम वहाँ जाते हैं, एक बहुत अच्छा अनुभव हम लोगों का अभी तक रहा है, जितने बार भी गए, एक बार भी घर की याद किसी को नहीं आई।
घर की याद नहीं आई। जो लोगों आँख खुला करके सुनेंगे, हाँ, क्या सुते थी? आँख खुला करके दादा रखेंगे। क्या सुते थे? सोना नहीं है लेकिन आँख खुला दादा रखेंगे। खुले रख दे भैया। तो बाबा कहता है कि दिखे, मतलब किसी का बच्चा लेकर गया, नहीं छोड़ कर गया अपना बच्चा, फिर भी उसका चेहरे में कोई सिकन नहीं था, कोई याद नहीं था कि मेरा बच्चा कैसा होगा, क्योंकि वो जगह इतना शक्तिशाली है, बाबा इतना न्यारा था, तो हमारी स्थिति सहज ही वहाँ न्यारी हो जाती है। लेकिन फिर भी हम नहीं वहाँ अच्छा से कर पा रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि हम उतना उस जगह को महत्व अभी तक नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं हम अब देवभान को लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे ही जो बच्चा जहाँ रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए, इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। आप जहाँ है उस जगह को, वो तो ब्रह्मा की कर्म भूमि है, लेकिन हम जहाँ अपनी कर्म भूमि, जहाँ हमारी कर्म भूमि है, उसको इतना वायुमंडल श्रेष्ठ बना दें कि लोग कहें। क्योंकि बाप के कदम पर चलने का मतलब क्या है? बाप समान स्थिति का मतलब क्या है? कि ब्रह्मा ने उस पहाड़ को स्वर्ग बना दिया, तो हम जहां हैं उस जगह को क्या हम बना नहीं सकते? तो इसलिए कहा तब बाप समान बनना कहेंगे। तो जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वो संकल्प अभी चेहरे और चलन से आपका दिखाई दे, वो स्थिति दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से आवाज निकले कि ये आत्माएं बाप समान है। बीच बीच में खांसी आ रही है दादी को, बीच बीच में खांसी आ रही थी। आज माइक खराब है, मिलना तो है ना, माइक खराब है, मतलब गला खराब था, तो यह भी तो माइक है ना, यह माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम का नहीं, कोई हर्जा नहीं, यह भी मौसम का फल है। तो बाप दादा भी सभी बच्चों को यह प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नयनों से यह अनुभव हो कि इन्हों के नयनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करे। कैसा था उन लोगों का एक दृष्टि इतना शक्तिशाली हो जाता था। जब प्रकाशमणि दादी लोग गई थी, अभी एक बहन जो अमेरिका की है, उनको जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, गुजरात की थी, उनको ज्ञान में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। बोली हम खुश हैं हिंदू धर्म के, ये जो हमारा चलता है गुजराती वाला, उसमें हम खुश हैं। तो दादी लोग वहाँ गई थी, बार बार उनको बुलाया जा रहा था, लेकिन वो नहीं आ रही थी। अच्छे पोस्ट में थी, लेकिन उन लोगों में सेवा की भावना रहती है। तो बोला गया कि अच्छा ठीक है आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन दादी को यहाँ दिक्कत हो रहा है खाने पीने का, क्योंकि बिना प्याज लहसुन का खाना यहाँ पर नहीं मिलता है, कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसका अरेंजमेंट तो करवा सकते हैं ना, तो वो लोग तो खाते नहीं हैं। तुरंत सेवा भाव से वहाँ आ गई आकर सारा अरेंजमेंट दी। और उसके बाद दादी जाने जब लगी, तो क्योंकि वो सारा अरेंजमेंट की थी तो उसको रुकना ही था, सुनना ही था और दादी से मिलना ही था। देखिए सेवा कैसे होता है, जिसका पार्ट है ना उसको कैसे खींचता है बाबा। जाने घड़ी प्रकाशमणि दादी कुछ नहीं की, बस खाली हाथ उसका पकड़ी, हाथ पकड़ते ही अशरीरी हो गई, एकदम अशरीरी। तो इसलिए बाबा कहता है कि वो अनुभव करवाओ, आपसे कोई मिले तो उसको आकर्षण अनुभव हो। तो बाबा कहता है उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि यह कैसे बने, कहाँ से बने, ऐसा आकर्षण होगा तब तो उनके मन में प्रश्न उठेगा। स्वयं ही सोचे और पूछें कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन है। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है ना कि यह बनाने वाला कौन है। ऐसे भी कोई स्थूल चीज भी देखते हैं तो नहीं लगता है कि इसको बनाने वाला कौन, बहुत अच्छा मतलब लग रहा है देखने में। तो ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो कि लोग सोचे कि कहाँ से इनको ऐसा गुण मिला, कहाँ से ज्ञान मिला कि इनमें इतना परिवर्तन है। आजकल मेजोरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं। आश्चर्य लगेगा ना, ऐसा वातावरण जहां हर कोई गलत है। तो आप उन्हों को यह प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं। इस तरह प्रत्यक्षता में करनी। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं। आप कितना ज्ञान दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सारा चीज क्या है, अभी बहुत लोग जैसे दे रहे हैं ज्ञान। अभी जया किशोरी का हम सुन रहे हैं और उसके बाद वो इंटरव्यू दे रही है,
शादी तो मैं करूंगी ही। फिर आप ज्ञान किस चीज का दे रहे हैं? शादी करना चाहती हूं इसका मतलब आप अभी भी सारा चीज को आप चाह रहे हैं, आपके पास सारी इच्छाएं भरी पड़ी है, फिर आप ज्ञान क्या दे रहे हैं? किस चीज का ज्ञान दे रहे हैं? तो इसीलिए आजकल जो है ना, आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज्यादा देखना चाहते हैं। दिखेगा तब, क्योंकि इतने फैल गए हैं कि सबका देख कर आदमी को क्या हो गया है, एक बराबर। अरे जया किशोरी को सुनो, कि चित्रलेखा को सुनो, अनिरुद्धाचार्य को सुनो, कि प्रदीप मिश्रा को सुनो, बहुत सारे लोग हो गए, कि निर्मल बाबा को सुनो। तो सुनने से ज्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे, हर एक बच्चा बाप समान बन प्रत्यक्ष बन जाए, प्रमाण बन जाए, तो मानने और जानने में मेहनत तो नहीं लगेगी। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टेम लगता जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना, बाबा पूछ रहा है। तो राजा रानी कब बनेंगे? जब प्रजा को तैयार करेंगे तब तो राजा रानी बनेंगे ना। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे गृहस्थ में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं है, ऐसा किसी के पास नहीं। जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए, वो सबके पास है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब बेगरी पाठ था, जब बहुत चीज नहीं था, लेकिन आज तो बाबा ने सब कुछ साधन दिया हुआ है। अगर कोई को कमी हो तो वह उसके अपने अलबेलेपन या आलस के कारण, अपनी कमी कमजोरी के कारण। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वह तो चल नहीं है, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज्यादा साधन रखते हैं ना। आवश्यकता से साधन ज्यादा रखते हैं कि नहीं? अभी हम लोग को मान लीजिए कि हम लोग वॉशिंग मशीन यूज नहीं कर रहे, क्या हम लोग का जीवन आसान नहीं है कि नहीं है? तो अभी मान लीजिए कि हमको यज्ञ के लिए पहले कितना था, यज्ञ के लिए समर्पण भावना था कि जगदीश भाई 2 कपड़े से ज्यादा नहीं रखते थे, ब्रह्मा बाबा खुद 2 कपड़े से ज्यादा नहीं रखते थे, दादी लोग अपना कोई विशेष कोई चीज अपना नहीं रखती थी। लेकिन अभी स्थिति कैसी है? अभी स्थिति कैसी है? सबके पास, मतलब अच्छा से छोटा सा सेंटर अभी बना है कि नहीं बना, उसमें सारा सुख सुविधा आपको दिखाई देगा, सब कुछ। मतलब वो जो साधन के प्रति जो लगाव है ना, वो ज्यादा हो गया है। साधन है तब हम साधना कर पाएंगे, लेकिन उस समय वो बात नहीं था। उस समय तो कुआं से पानी निकालते थे और चेन बनाकर दिखाया गया कि कहाँ से पानी लाना है, और चेन बनाकर, जानते हैं कुआं से थी जहाँ बाबा का थी, ये मधुबन है, पांडव भवन है, बहुत दूर है। तो वहां से एक लाइन बनता था कुआं तक। कुआं से एक आदमी पानी खींचेगा और एक हाथ में बढ़ाते बढ़ाते जाएगा और उस तरह वहां पहुंचेगा। इस तरह से पानी आता था। और आज पानी का तो हर जगह कितना सुविधा, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन उस समय तपस्या चला, उस समय जिसने यज्ञ को चलाया उसको कहेंगे ना कि मेन तपस्वी। अभी तो इतना सारा सुख सुविधा है सबके पास। तो साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना, छूट जाता है। तो साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा। इसलिए बाप दादा बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन खुद साधनों को यूज किया, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर हो रहे, होते हुए दूर रहना, ये बहुत बड़ी बात है। कि सब कुछ था, उसके बाद भी ना अपने झोपड़ी को सुधारने दी, उसी पुरानी झोपड़ी में रहे, उसे कहेंगे वैराग्य, है ना। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग्य है, तो हम तो है ही वैरागी, तो वह कैसे होगा? तो कहते हैं ना, क्षमा सोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। अब सांप जिसका ना दांत है ना उसमें विष है, और वो कहे कि हम तुमको नहीं काटेंगे, हम तुमको क्षमा कर रहे हैं, उसको शोभा देगा? जिसके अंदर विष है पूरा, कि एक बार काटे तो आदमी पानी नहीं मांगे,
जिसका दांत में इतना शक्ति है और जिसका जहर में इतना पावर है, वो कहे तो शोभा देगा, देगा ना। लेकिन जो जिसके पास है ही नहीं और वो बात करे तो शोभा देगा। तो इसलिए बाबा कहता है वो तो बहुत ही अलग है, वो तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए ज्ञान और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। यह 14 वर्ष जो तपस्या की, उस समय तो बाबा का पैसा था, लेकिन बाबा उतना एक्स्ट्रा यूज किया क्या? बाबा तो जब यहाँ अरावली पर्वत में, यहाँ माउंट आबू में आया, तब जाकर उसका कम हुआ। और यहाँ पाठ चला, बेगरी पाठ। वहां तो कराची में कोई दिक्कत नहीं था, करोड़ों का संपत्ति लगा दिया था, लेकिन फिर भी मिसयूज तो नहीं किया कभी भी। और ब्रह्मा बाबा बहुत रहा था, मतलब एकदम रॉयल तरीके से हमेशा रहा था, एक आदत भी था। लेकिन कैसे एक सेकंड में कैसा हो गया? उसको कहेंगे कि सन्यासी, जिसको फकीर खुद है वो कहेगा कि हम सन्यास लिए। तुम लिया किस चीज का सन्यास? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो यह 14 वर्ष जो तपस्या की, यह बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए भी बेहद का वैराग्य हो, सब साधन हो। लेकिन ये नहीं कि वो साधन नहीं होगा तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब मिक्सी नहीं चल रहा है तो हम डिस्टर्ब हो गए, अब मेरा वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा है तो हम डिस्टर्ब हो गए, एसी नहीं चल रहा है तो अब हम कहाँ जाए? ये स्थिति कितना हमको डिपेंडेंसी में डाल दिया है, कितना गुलामी है। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही है। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है, चाहे पदमपति हैं, लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। इतने परेशान है कि जो जो बहुत अमीर भी है ना, उनको क्या चल रहा है दिमाग में कि एक टारगेट बना लिए कि इतना संपत्ति मेरा बैंक में होना चाहिए, और लगे हुए कि उतना संपत्ति बैंक में डाल दे। एक अपना ही सगा संबंधी का रिलेशन का बात बता रहे हैं कि मतलब वो एक नहीं होता, रेस में था। उसका रेस खत्म हुआ एक दिन तो बोला कि 1 करोड़ मेरा संपत्ति हो गया, अपना मेरा कमाया हुआ। बहुत खुशी से बताया, बोला अब हमको लग रहा है कि हम कुछ कर पाए। लेकिन क्या उसका दौड़ वहीं रुक गया? उसके बाद और उसका दौड़ बढ़ा। उसके बाद उसका लगा जिस एरिया में है, बोला कि उसमें हम नंबर 1 जाना चाहते हैं। अभी वो लगा हुआ है उसी चीज में। हाँ, अब लगे हुए हैं, और इसी लगे हुए में कब कौन सा रीच छोड़ देगा कोई नहीं जानता है। तो वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की छाएं हैं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। किससे फैलाएंगे हम? जब हमारे अंदर वो वैराग्य वृत्ति होगा तो उसका वाइब्रेशन काम करेगा। हम जैसे रहेंगे हम वैसे बच्चे तैयार करेंगे। सूक्ष्म में सूक्ष्म कहीं मैं और मेरापन है तो हम वैसे ही बच्चे तैयार कर रहे हैं। सीधा सा बात है। आप जिसको ज्ञान दे रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी आपको दिख रहा है, तो आप में वो कमी है कहीं ना कहीं। तो आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत नहीं बन सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती हैं। आप वृक्ष की जड़ है ना। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है। तो जड़ में जो चीज डालेंगे, जड़ के अनुसार ही पूरा वृक्ष रहता है। तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहा है। तो हमें ये नहीं देखना है कि हमारा नाम मान शान हो। जड़ में बैठे हैं ना, जड़ दिखता है क्या? जड़ तो मिट्टी के अंदर दबा रहता है, लेकिन जड़ अगर कहे कि हम ही दिखेंगे बाहर तो वो वृक्ष रहेगा? वो वृक्ष ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ हमें सोचना ही नहीं है कि हमें देखना। देखिएगा जिस जिस चीज में लगेगा ना कि बाबा हम लोगों को कोई चीज में प्रत्यक्ष करेगा, तो उस चीज में हम लोगों को रोक दिया जाता है। रोक दिया जाता है क्यों? क्योंकि हो सकता है उस चीज से हमारे अंदर कोई बात ऐसा पैदा हो जाता है। तो बाबा हमें हर तरह से तराशना चाहता है, निखारना चाहता है। बहुत छोटा छोटा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा कार्य देना चाहता है, उसके लिए तैयार कर रहा है। ये हमें सोचना है। हर एक से अनुभव हो कि यह साधनों के वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं। सबको ये महसूस होते हुए वैराग्य वृत्ति हो। कोई कार्य कोई विशेष आत्मा से ही होता है तो उस कार्य की विशेषता है। राम मंदिर का सारा प्रक्रिया किसने किया? राम मंदिर 500 साल से नहीं बना था, लेकिन इसमें किसका पहल था?
मोदी सरकार का, मोदी का था ना। लेकिन जब मंदिर बन गया उसके बाद बोला कि मोदी उसमें बैठेगा मेन पूजा में, साधुओं का पूरा विरोध हो गया। साधु संत समाज पूरा उसके विरोध में बैठ गया। बोला मोदी किस लिए बैठेगा। लेकिन फिर भी मोदी 11 दिन के लिए व्रत में बैठा। क्यों? मोदी मान सम्मान पाना चाहता था क्या? मोदी मान सम्मान नहीं पाना चाहता था। मोदी नहीं बैठता ना तो इस राम मंदिर का जो बन जाता एक मंदिर के तरह सिर्फ। लेकिन वो त्याग तपस्या कितने लोग उसमें कुर्बान हुए वो सब खत्म हो जाता, उसका वो प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, वो बात नहीं आ पाता। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बैठा है तो विश्व में सब जगह वो बात फैला ना कि राम मंदिर बना। कोई साधारण साधु संत बैठता तो कितना न्यूज़ बनता आपका। इसीलिए कभी कभी कोई कार्य विशेष हो जाता है और वही कार्य अगर साधु संतों को सौंप दिया जाता तो कार्य होता लेकिन उसकी विशेषता खत्म हो जाती। तो ये मोदी अपने मान सम्मान के लिए नहीं कर रहा था, वो कार्य की विशेषता के लिए कर रहा था। छोटा नहीं बना देना है किसी कार्य को। राम मंदिर था जिसका वर्षों से लोगों ने 500 वर्ष इंतजार किया है, वो कितना साधारण बन के रह जाता, तो उसकी विशेषता के लिए किया। तो आवश्यक साधन यूज करो लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बना, समय समीप के प्रमाण। अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही वह बेहद का वैराग्य। इसलिए कोई चीज के प्रति नहीं, कोई भी इच्छा नहीं, इच्छा मात्र अविद्या बन जाना यानी बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए, संपर्क में आए। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनना है? अब बनाना है, केवल सहयोगी बनाना है क्या? यहां तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हैं, उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्मा को और संबंध में ला और उन्हें योगी आत्मा बना, बाप के समान आत्मा बना, उन्हें अनुभव करवा जिससे सहयोगी से वो सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। तो उन्हों की सेवा भले करते रहो लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा हो उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कभी अपने अपने मान सम्मान के लिए कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं। क्योंकि वो तो एक ही जगह पर रहे और सारे बच्चों को तैयार कर करके भेजते रहे और सबके लिए बस तारीफ ही करते रहते थे। सबको अप्रिसिएट किए, किसी को गिराने का कोशिश नहीं की। घर परिवार को ज्यादा लगाव नहीं रखते थे। कॉन्फ्रेंस कॉल तो हो नहीं रहा है जुबान। उसको काट लीजिए तब लग जाएगा। कट भी नहीं रहा है और 3 गो माता अटकी हुई है। लगाइए सबको फिर से केवल राधा माता जी का रह गया, कट गया। बोल तो रहे हैंग कर रहा है आपका मोबाइल। तो ऐसा दृढ़ निश्चय वैसे आगे बढ़ाएगा। तो आज कौन सा बात अंडरलाइन किया आप सबने? बेहद का वैराग्य, कोई भी आसक्ति नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो अभी रहम दिल बनो, रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे ते ऊंचे परमधाम में बाप के साथ बैठकर सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हैं ना? तो अब बस अभी परमधाम में बाप के साथ बैठ जाओ, वहां से यह बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ।
बाप दादा ने इसके लिए फिर ड्रिल कराई। अशरीरी होकर चुपचाप बैठकर और परम धाम में जा करके, परम धाम हो रहे बाबा के साथ परम धाम में बैठकर विश्व को वाइब्रेशन देना है, शांति का, रहम की दृष्टि का। तो अच्छा, चारों ओर के सर्वअति स्नेही बच्चों को, चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज़ सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुना रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। आप तो बाबा कह रहा है पदम गुना रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा दिख रहे हैं। और बाप दादा दूर नहीं देखते हैं, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सम्मुख देखकर याद, प्यार और मुबारक और याद, सौगात व पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद है, सदा ही आबाद रहेंगे। मतलब बाबा कहता है जो दूर भी बैठे हैं, बाबा उसको दूर नहीं समझ रहा है, सम्मुख समझ रहा है कि मेरे सामने ही है। जैसे हॉल में बैठते हैं, डायमंड हॉल में, तो कुछ लोग तो हॉल के बाहर भी बैठते हैं ना, पूरा हॉल भर जाता है, तो गेट से भी बाहर बैठते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी बाबा बोल रहा है। अच्छा, वरदान है आज, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप बाबा। आप मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो। संकल्पों से ही सृष्टि रच देते हैं बाबा। और हम बाबा के बच्चे संकल्पों से क्या नहीं कर सकते, तो कर भी सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। कभी तो अशुभ नहीं सोचते हैं हम अच्छा सोचते हैं। तो हम अपने संकल्पों से जो चीज़ हमें लगता है कि कराना चाहिए वो हम करा सकते हैं। तो जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है, और जो संकल्प में कुछ ना कुछ फॉल्ट है तो वो नहीं होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहे जब चाहे मन को वहां स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। तब वो काम करेगा जब एकाग्रता की शक्ति मेरे पास है, तब वो हमारे संकल्प एकदम सिद्ध होते हैं। स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। जो भी परिस्थिति अभी आ रहा है, क्योंकि अब समय अति से अति में जा रहा है, अति तमो प्रधानता का समय है, तो इस समय हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि स्थिरता है। तो इस समय हम क्या करें? इस समय हम विदेही स्थिति में यानी आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे। देह भान से हलचल में कब आते हैं? जब देह के भान में आते। जब भी परिस्थिति आया है और जब भी हलचल में आए हैं तो गौर किए, जब देह भान में आते हैं तब हम हलचल में आते हैं। जब आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सोचते हैं जो हो रहा है उसमें कल्याण। लेकिन जिसमें क्वेश्चन उठ गया है, यानी देह का भान है कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि बाबा जब कह दिया कि बच्चे हर बात में कल्याण है, तो क्यों नहीं सोचना कि हर बात में कल्याण है। लेकिन हमारा क्वेश्चन उठ जाता है। हाँ, अशुभ नहीं उठता है, लेकिन लगता है कि बाबा ऐसा क्यों। ओम शांति।